हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सज्जन सिंह बाजिया, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि विस्कोसिटी क्या होती है, तो आज वहाँ से फिर से हम शुरू करते हैं। विस्कोसिटी देखने के बाद आज हम देखेंगे कि विस्कोसिटी की यूनिट्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो हमने देखा था कि विस्कोसिटी जनरली दो तरह की होती है। एक को हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, या जब ओनली हम विस्कोसिटी लिखते हैं तो हमारा मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी से होता है। दूसरा एक विस्कोसिटी होता है जिसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है, जब हम अपना जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। तो इसकी यूनिट्स की बात की जाए तो यूनिट्स में पहले हम देखते हैं कि विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए, हमने विस्कोसिटी को डिफ़ाइन किया था शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप यहाँ देखिए, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई ये जो टर्म है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस और चेंज इन डिस्टेंस। तो इसको डेल्टा वी डिवाइड बाई एक्स जो होता है, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। सो दैट शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई वी, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, कई नामों से इसको जानते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो अपने पास फाइनली जो फॉर्मूला जो निकल कर के आता है वो ये आता है, फोर्स इनटू टाइम डिवाइड बाई लेंथ का स्क्वायर। सो वी नो फोर्स इज न्यूटन इनटू टाइम यानी सेकंड डिवाइड बाई लेंथ स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप सीजीएस में लिखना चाहें तो न्यूटन को आप डाइन फोर्स भी लिख सकते हैं, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, मीटर को आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका फोर्स यहाँ पे। सो फोर्स सेकंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस। सो देखिए वही लिखा है, किलो फोर्स सेकंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इज द एमकेएस यूनिट, एंड डाइन फोर्स सीजीएस में डाइन फोर्स यानी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट की बात हुई। अब आप यूनिट में इनमें कुछ कन्वर्जन भी हैं, जैसे 1 किलो फोर्स जो है उसको हम जनरली 10 न्यूटन के बराबर उसको लेते हैं, 1 जी न्यूटन लेते हैं। तो g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो 9.81 न्यूटन जो है 1 किलो फोर्स के इक्वल होता है। वहाँ से भी यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 किलो फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो निकल के आता है वो 98.1 पोइज जो है निकल के आता है। यहाँ पे पोइज हम किसको कहेंगे, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो ये यूनिट जो है आप याद रखना। पोइज क्या होता है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पोइज जो होता है आपका वो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हम ये अल्टरनेट मेथड जो है ये तो इजी है। इसके बाद हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे आते हैं। तो देखिए बेटा क्या लिखा है इसमें, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो डायनेमिक विस्कोसिटी में जब आप डेंसिटी या घनत्व का जब आप भाग लगाते हैं
जब आप घनत्व का भाग लगाते हैं तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो मिलता है। तो अभी इसका यूनिट आपको वैसे कैलकुलेट करना है जैसे आपने डायनेमिक विस्कोसिटी में कैलकुलेट किया है, तो ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा। हाँ, इतना याद रखना, वहाँ पर CGS जो यूनिट थी, 1 CGS यूनिट जो थी ये वाली, यहाँ पर 1 CGS यूनिट जो थी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने पोइज का नाम दिया था, और वहाँ पर हम क्या नाम देंगे उसको, स्टोक का नाम देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये रहा, ठीक है। सो ये लाइन देखिए आप, 1 स्टोक, 1 स्टोक किसको कहा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को कहा, ठीक है। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसका CGS यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो बेटा MKS भी आपको समझ में आ गया होगा ना, MKS यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो CGS यूनिट जो है उसको हम 1 स्टोक भी कहते हैं। सो ये याद रखना आप। अभी जो नेक्स्ट टर्म है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन का विस्कोसिटी नियम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन जी ने कहा था कि शेयर स्ट्रेस जो है वो आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट के या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है उसके प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो न्यूटन जी ने क्या कहा था कि टाउ दैट इज अ शेयर स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू आपकी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन दैट इज du/dy। सो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यदि आप हटाएंगे और इक्वल का साइन यदि यहाँ लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को म्यू कहेंगे, म्यू इंटू du/dy, एंड दैट म्यू इज विस्कोसिटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो म्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस म्यू इज विस्कोसिटी। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट द shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain। अभी इसमें आगे हम देखते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। तो बेटा दिस इज़ अगेन वेरी इजी, आपको बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, इसमें बहुत आसान है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके फ्लो में आसानी होती है, दैट मीन्स विस्कोसिटी कम होती है, और यदि फ्लो में मुश्किल हो जाती है, बाध्यता आती है, तो विस्कोसिटी उसका मतलब ये हुआ कि बढ़ रही है। तो वही जो है यहाँ पे इसमें लिखा है, और वो किससे दिया जाता है, फॉर लिक्विड्स के लिए फॉर्मूला जो है वो ये रहता है, आपका जो फॉर्मूला जो है लिक्विड्स के लिए वो ये है, एंड फॉर गैसेस दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो अब देखें इन दोनों में, इसमें जो टर्म्स आ रही हैं जैसे T-T², ये जो टर्म्स यहाँ पर आ रही हैं वो यहाँ पे नीचे आ रही हैं। दैट मीन्स ये कंक्लूजन लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की विस्कोसिटी में जो इफ़ेक्ट आएगा उसका उल्टा इफ़ेक्ट लिक्विड की विस्कोसिटी में आएगा। तो वही देखिए इसमें लिखा होगा कहीं पे, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। फॉर लिक्विड्स में ये अब बात जो है आपको बता रहा हूँ, लिक्विड्स के लिए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। लिक्विड में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम होगी, जबकि गैसेज में इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेज। यहाँ पर विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो गैसेज में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विस्कोसिटी भी बढ़ेगा,
लेकिन लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटेगा, गैसेज में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अभी टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कितने तरह के होते हैं। हमने अभी जो फ्लूइड्स पढ़े हैं जिसमें यह कहा कि न्यूटोनियन लॉ भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि shear स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन। तो ये चीज़ें जो ये रूल जो हैं ये चीज़ें सभी बेटा ये आपके न्यूटोनियन फ्लूइड में लागू होती हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब एक जो वह फ्लूइड जो एक प्रॉपर पैटर्न जो है अपना दिखाता है, जिसके अंदर shear स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेट ऑफ shear स्ट्रेन के। लेकिन कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जो ऐसा बिहेव नहीं करते जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेव करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। पानी, आपने कभी सुना है कि पानी पड़ा पड़ा पानी जम गया? वैसे तो पानी का बर्फ़ बनता ही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे पानी को रख दिया कई दिनों तक, टेम्परेचर उतना ही है, तो ऐसा होता है कभी कि पानी जम गया हो? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आप कुछ ऑयल्स देखेंगे, ऑयल को आप रख दीजिए, टेम्परेचर उतना ही रखिए, लेकिन वो धीरे धीरे जमने लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर कुछ फ्लूइड्स दिखाते हैं, टाइम के साथ उनका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर, वो न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं कहलाएंगे। तो पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि पानी जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। न्यूटोनियन यानी आपका जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये थर्ड वाला न्यूटोनियन फ्लूइड, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, आइडियल फ्लूइड तो एक्चुअली में कुछ होता नहीं, ये तो एक एजम्पशन है। लेकिन जो कुछ फ्लूइड्स जैसे आदर्श फ्लूइड जिनको हम बोलते हैं वो तो कुछ होते नहीं, लेकिन कुछ न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, जैसे वाटर मैंने आपको बताया न्यूटोनियन फ्लूइड है। लेकिन कुछ फ्लूइड्स ऐसे भी हैं जो न्यूटोनियन फ्लूइड भी नहीं होते, वो उनको हम या तो रियल फ्लूइड की कैटेगरी में रखेंगे, नहीं तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड रखेंगे, या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है, तो इनको डिटेल में 1 बाय 1 जो है हम एक बार देख लेते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होगा? ए फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसको कभी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब ऐसा तो कोई फ्लूइड नहीं होता। जैसे पानी को हम इनकम्प्रेसिबल लेते हैं, लेकिन पानी को भी यदि आप दबाओगे तो वो थोड़ा तो उसमें कंप्रेशन आता, मतलब थोड़ा तो पानी भी दब जाता है। तो आइडियल फ्लूइड है जो कभी दबाया नहीं जा सकता और जिसमें कभी विस्कोसिटी नहीं होता। अब ऐसा भी कोई फ्लूइड नहीं होता जिसमें विस्कोसिटी न के बराबर हो, मतलब नहीं हो, बहुत कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न हो। तो ये कंडीशन है आइडियल फ्लूइड की। देखो एक लाइन लिखी है, विच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी, मतलब जो भी फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होती है, इसलिए आइडियल फ्लूइड कॉन्सेप्ट इज ए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट या इमेजिनरी फ्लूइड। रियल फ्लूइड विच पोजेज विस्कोसिटी, कोई भी फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी है उसको एक्चुअल या रियल फ्लूइड हम कहेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड ए रियल फ्लूइड ही है, लेकिन उसमें ध्यान देना, रियल फ्लूइड ही है, उसमें shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन। यदि ऐसा जो कहीं पर देखने को मिलता है कि किसी फ्लूइड में कि टाउ जो है वो du अपॉन आपके जो dy है इसके यदि प्रोपोर्शनल है तो उसको हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन जिनमें ऐसा नहीं होता है। आइडियल प्लास्टिक जो फ्लूइड होते हैं बेटा, वो shear स्ट्रेस इज मोर देन द yield वैल्यू एंड shear स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफॉर्मेशन करवाने के लिए, मतलब थोड़ा
एक थ्रेशोल्ड शेयर स्ट्रेस लगाना पड़ता है। थ्रेशोल्ड का मतलब ऐसा समझिए आप कि एक जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करने के लिए उसको थोड़ा सा हमको पहले फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको हिलाना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, फिर वो फिर वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्या करना पड़ा हमको, पहले थोड़ा सा उसको जगाना पड़ा। देखो ये इस डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, ये जो इतना सा ये जो स्ट्रेस लग रहा है ना, इतना ये जो स्ट्रेस लग रहा है ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दोबारा एक बार कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट है ना, ये इतनी शेयर स्ट्रेस हमने लगाई, तब जाके ये फ्लूइड जो है न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगा। देखो ये न्यूटोनियन फ्लूइड रहा, देख लीजिए कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ऐसे ये रहा आपका आइडियल प्लास्टिक, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। तो दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इतना स्ट्रेस पहले लगाना पड़ा हमको, तब जाके उसने न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव किया। इसको हम थ्रेशोल्ड शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम 1-2 न्यूमेरिकल देख के फिर आगे से जो है इसको शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।